बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ मीडिया हाउस इस वक्त कोरोना के इस भयंकर दौर में बड़ी गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा उनको नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकॉन का बटन होता है, उसे दबा दें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको हमारे वीडियो नहीं मिलेंगे, जो हम नए वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अब बात करता हूँ कि बात असल में है क्या। नमस्कार, मैं हूँ टीपी पांडे और आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। दिल्ली के अखबारों में, मीडिया हाउस में, यानी एनडीटीवी और आउटलुक और उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में ये छपा था, ये खबरें शाया हुई थी कि एक सिंगापुर वेरिएंट आने वाला है जो कि बहुत ख़तरनाक है। ये काफ़ी दिन से चल रहा था और ये क्यों चल रहा था ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये लगातार चल रहा था कि सिंगापुर वेरिएंट आने वाला है जो बहुत ख़तरनाक है और इसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दरअसल इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर वेरिएंट बहुत ख़तरनाक है, तीसरी लहर आएगी और इसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, खतरा बहुत बड़ा है, इसके उपाय किए जाने चाहिए। पहले अखबारों में खबरें छपी, फिर अरविंद केजरीवाल सामने आए। मीडिया को जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन अरविंद केजरीवाल ने जो बांटे, ये उसी का नतीजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर में उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं लगातार। और जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पावर ली, अब उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। और सिंगापुर के बारे में जो उन्होंने कहा कि सिंगापुर वेरिएंट, इस पर बहुत एक खलबली सी मची और सिंगापुर की सरकार जागी। उन्होंने कहा ये भारत में हो क्या रहा है, ये कौन से अखबार है, ये कौन सा टेलीविज़न चैनल है जो इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं है सिंगापुर नाम का, ये कहाँ से ले आए आप, कौन चला रहा है इन खबरों को और क्यों चला रहा है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि भारत में जो राजनीतिक दल है वो इसी तरह काम करते हैं, एक गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन करते हैं, इसके पीछे मेलाफाइड इंटेंशन होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में तो ये सबको पता है कि वो किस तरह की घटिया राजनीति करते आए हैं अब तक। उनसे ये किसी बेहतरी की उम्मीद तो हमें नहीं है। वो यही करेंगे, कभी वो सिंगापुर वेरिएंट बता देंगे, कभी वो कोई सा वेरिएंट बता सकते हैं। उनसे अपनी दिल्ली नहीं संभल रही। वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए जो उन्होंने बनाए थे, वो 350-400 जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनमें ताले पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और आप कभी सिंगापुर वेरिएंट कहते हैं, कभी कोई सा वेरिएंट कहते हैं। कम से कम वेरीफाई तो कर लिया होता साहब आपने। आप ये कह क्या रहे हैं? पहले आप अखबारों में खबरें छपवाते हैं, फिर उस खबर को आगे बढ़ाते हैं, उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, फिर सिंगापुर वेरिएंट कह देते हैं आप। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है। सिंगापुर के जो विदेश मंत्री हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से उन्होंने बात की। जयशंकर ने कहा कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भले ही कुछ भी कहा हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल भारत की नुमाइंदगी नहीं करते। अरविंद केजरीवाल भारत की नुमाइंदगी नहीं करते, उनको कहने दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत या कहें रणनीति के ये सारा बयान दिया और इसको सिंगापुर वेरिएंट कह दिया। देखिए, सिंगापुर वो देश है जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। चंद देश हैं, उनमें सिंगापुर भी एक बहुत छोटा सा देश है। नक्शे में अगर आप उसे ढूंढेंगे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, लेकिन है बहुत छोटा सा देश है। एक मैं क्या कहूँ, एक छोटा सा, एक गुड़गांव के बराबर या एक गाजियाबाद के बराबर सिंगापुर की तो जो कि जनसंख्या है, बहुत छोटी सी आबादी है। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, भारत से लगातार तकनीक का आदान प्रदान होता है। और सिंगापुर वो देश है जिसने 2018 में जब ज़रूरत पड़ी थी भारत को, अपना चांगी जो नेवल बेस था उसने भारत को दे दिया था कहने पर। और हमारे यहाँ जो नेता हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और उसके कितने नुकसान होते हैं। तो मैं केजरीवाल से ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप ये घटिया राजनीति बंद करें। जो भारत को नीचा दिखाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं इस कोरोना के दौर में, जहां लोग
ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आप कुछ अच्छा काम करें, आप कुछ नेक काम करें, बजाय इसके कि आप भ्रम फैलाने की राजनीति करते रहते हैं। जब से आप सत्ता में आए हैं तब से आप यही काम कर रहे हैं। कोई अच्छा काम कर लीजिए जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, उन लोगों को फ़ायदा हो जिनकी नौकरियां चले गई हैं, रोज़गार चले गए हैं, बजाय इसके कि आप इस तरह की जो ओछी बयानबाजी करते हैं। कभी आप सिंगापुर वेरिएंट बता देते हैं, कभी किसी देश का वेरिएंट बता देते हैं। अरे कम से कम आपने वेरीफाई तो किया होता उन देशों से बात तो की होती, या भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय से आपने बात की होती कि ये कौन सा वेरिएंट है जिसके बारे में अखबारों में खबरें छप रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन, ये तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो अपना एक एजेंडा चलाना है, वो आप चला रहे हैं, चलाते रहिए। बहुत देख लिया है आपको दिल्ली वालों ने, और जिस तरह से सिंगापुर की सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ये सब क्या किया, आपने ये क्यों किया। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, थोड़ा ढंग से काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए केजरीवाल जी। बस इतना ही कहूँगा। तो साथियों, फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।